नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रस्तावना और संविधान सभा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जैसे कि प्रस्तावना में दिया गया है भारत, अब प्रस्तावना यहाँ से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग, भारत को इस तरीके से, तो भारत जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भारत जो है प्रस्तावना में कितनी बार दिया गया है, तो भारत 2 बार प्रस्तावना में दिया गया है, 2 बार जिक्र किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, अब जैसे कि प्रस्तावना में ये शब्द हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले पे आता है, यदि क्रम पूछा जाए तो दूसरे पे आपका समाजवादी आता है, तीसरे पे बात करें पंथ निरपेक्ष आता है, और चौथे पे बात करें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो, तो उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसमें क्या होता है, समाजवादी में 2-4 पॉइंट देखते हैं इसमें, जैसे कि संपत्ति का समाजीकरण किया जाना चाहिए, समानता होनी चाहिए, वंचित और मजदूर वर्गों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, ये सब आते हैं समाजवादी में। यदि बात करें हम पंथ निरपेक्ष की, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो और धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव न करे, धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। अब यदि देखते हैं हम लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। तो भारत में जो अपनाया गया है वो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है, आपका विचार जो लिया गया है वो लिया गया है ये आपका लिया गया है यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। यदि बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? लागू करना। और आत्मसमर्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है, केवल अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक, अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया PYQ में कि न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है वो कितने प्रकार का न्याय दिया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया। कौन कौन सा? पहला सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय और तीसरा आर्थिक न्याय। ठीक है, और ये जो न्याय की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो रूस की क्रांति से ली गई है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, 3 न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और न्याय की जो अवधारणा वो ली गई है आपकी रूस की क्रांति 1917 से। ठीक है, ये कब हुआ था? एक जो संशोधन हुआ है तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां एक्ट। ठीक है, और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? ये हुआ था आपका 1976 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं स्वतंत्रता की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? तो पहली विचारों की स्वतंत्रता, और दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरी है विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथी है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता और एक उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 स्वतंत्रताएं आपको ध्यान रखनी है।
देखिए यहाँ है आपकी समानता। समानता कितने प्रकार की दी गई? समानता दी गई दो प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक, प्रत्येक को जो है समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं प्रस्तावना की। जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक, कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, और समग्र शक्तियों का केंद्र बिंदु है। ठीक है, यदि हम बात करें संविधान दिवस की, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पूछ लिया जाता है कि यहाँ कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि आ जाता है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, तो परिचय पत्र किसने कहा था? परिचय पत्र कहा था पालकीवाला ने। पालकीवाला। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि जन्मपत्री, यदि आ जाए प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा? जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? जो एक ही संशोधन हुआ था प्रस्तावना में एक बार, तो ये हुआ था 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे उस टाइम पे, तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। हमने समाजवादी देखा, पंथ निरपेक्ष देखा, लेकिन अखंडता के बारे में हम जानते हैं अखंडता का मतलब क्या होता है। अखंडता का मतलब होता है भारत का क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र है या उसका भूभाग उससे कभी अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है अखंडता। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह जो है अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई फ्रांस से। ठीक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ से देखते हैं हम संविधान सभा के बारे में। देखिए सर्वप्रथम विचार जो आया था स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था, कब? 1924 में किया था। ठीक है, गठन जो हुआ था संविधान सभा का जुलाई 1946 में हुआ था। अब यदि बात करते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में, तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं वो हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये 3 थे। ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए संविधान में जो महिलाओं के सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 15। एक बार इनके नाम भी ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। ठीक, अब ये जो कुल संख्या कितनी है संविधान सभा की सदस्यों की, तो वो है 389 थी। ठीक, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतें। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को जो एसआई अध्यक्ष बनाया गया था वो कब बनाया गया था? दिसंबर 1946 में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें, स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, और यदि उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, जो कि जनवरी 1947 में बने। ठीक, और यदि बात करते हैं वी.टी. कृष्णामाचारी की, तो ये कब बने? जुलाई 1947 में। ठीक है, अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन था प्रथम बार, वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था बंगाल से। ठीक है, यदि देश बंटवारे के बाद की बात करें तो उनका जो निर्वाचन है फिर हुआ था वो बॉम्बे से। ठीक, अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मुख्य वास्तुकार और जनक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए संविधान का जो निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनने में। ठीक, कुल 114 दिन की बहस हुई थी।
कुल खर्चा यानी कुल भी कितना लगा, तो 63,96,729 रुपये लगे। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर 1949 में जो थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, यदि प्रथम बैठक की बात करें हम कब हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यदि अंतिम बैठक की बात करें संविधान सभा की, तो वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। देखिए कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो किया गया वो कब किया गया, मई 1949 को। ठीक, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ मंत्री और कुछ विभाग देख लेते हैं, जैसे कि गृह और सूचना प्रसारण विभाग, कौन थे, कौन मंत्री थे उस टाइम पे, वल्लभ भाई पटेल। रक्षा विभाग की बात करें तो बलदेव सिंह, और शिक्षा की बात करें तो राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं कुछ। देखिए श्रम से जो रिलेटेड थे वो थे जगजीवन राम, रेलवे से रिलेटेड जो थे आशफ अली, और खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, विदेश मामले से संबंधित जवाहरलाल नेहरू, और कार्य और खनन बंदरगाह से संबंधित CH भाभा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सदस्य की यदि बात करें, इसमें 7 सदस्य थे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, पहले जो भी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरे की बात करें N गोपाल स्वामी आयंगर, और तीसरे की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, और चौथे की बात करें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पाँचवें की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे की बात करें तो माधवराव, और सातवें की बात करें तो DP खेतान। ठीक है, तो इन 7 सदस्यों को भी ध्यान रखना है। अभी जैसे क्वेश्चन में दे दिया है 4 ऑप्शन में कि 1, 2, 3 और 4 ऑप्शनों में आपको दे दिया जाए 3 नाम दे दिए जाएं और एक नाम दूसरा कहीं और से रख दिया जाए, तो आपको पहचानना है कि कौन सा इनमें नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ समिति देख लेते हैं। संचालन समिति, तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये 3 समितियां हैं जो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जिनके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, संचालन, तदर्थ और प्रक्रिया नियम समिति। चलिए और देख लेते हैं, ये कुछ समितियां हैं। देखिए संघ शक्ति समिति में कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, संघीय समिति में उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। तो ये 2 समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यदि बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित समिति की, तो वो है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति। तो इसमें होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, VKPCS एकेडमी के नाम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।